प्रश्न 3 का पहला, 6 और 9 के प्रथम 5 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। तो 6 और 9 के लघुत्तम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ही उसका सार्वगुणज निकलेगा। तो 6 और 9 के लघुत्तम निकालना होगा, उसके बाद ही इसका सार्वगुणज निकलेगा, क्योंकि 6 और 9 के जो लघुत्तम होगा वही प्रथम सार्वगुणज होगा। तो प्रथम सार्वगुणज निकलने के बाद ही और सार्वगुणज ज्ञात होगा। ठीक है, तो 6 और 9 के लघुत्तम ही 6 और 9 का प्रथम सार्वगुणज होगा। तो पहले लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 6 और 9 का लघुत्तम होगा 18। 6 और 9 का लघुत्तम क्या होगा? 18। ठीक है, अब लिखेंगे, तब इसका सार्वगुणज कौन कौन हो जाएगा? प्रथम 5 सार्वगुणज कह रहा है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 18। ये हो गया पहला सार्वगुणज। अब 18 का पहाड़ा पढ़ देंगे। तो 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पचे ये 18 चौके 72 और 18 पचे 90। तो 5 ही कह रहा है, इसीलिए 5 ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5। तो लघुत्तम निकाल करके उसका पहाड़ा पढ़ देना है। कहाँ तक? 5 को 5 ठो कह रहा है तो 5 ही 18 पचे 90 तक इसका पहाड़ा पढ़ के लिख देना है। तो 18 36 54 72 और 90 क्या हो जाएगा? 6 और 9 का प्रथम 5 सार्वगुणज। तो इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 3 ठो 9 यानी 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 ठो 9 लिख देंगे। 3 अंक आ रहा है इसलिए 3 ठो 9 लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 999। अब उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। तो 999 को अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या से इसको भाग देना है। तो 3 से लगेगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। 3 से लगेगा 111 तिया 333। फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9, 2 इधर गया 21 हो गया, 3 सते 21 यानी 37 तिया 111। अब 37 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो इसका 999 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 37। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 37। तो ये हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तीसरा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लीजिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 पर 3 शून्य देंगे यानी 1000। देखिए 4 अंक है इसमें, 1 2 3 4। तो 1 पे 3 शून्य देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पे 3 शून्य, क्योंकि 4 अंकों की कह रहा है तो ये 4 अंक हो गया। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड देंगे इसको। देखिए 2 से कट रहा है 500 दूना 1000, फिर 2 से 250 दूना 500, फिर 2 से 2 गुना 1 2, 2 दूना 4 यानी 125 दूना 250। अब 5 से कटेगा 25 पचे 125, 5 पचे 25। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो लिखेंगे यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5।
चौथा, 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो कह रहा है 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद होता है 3, 2 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 5। तो 2 3 5 हो गया, 3 ही कह रहा है, 3 भिन्न भिन्न। तो तीनों देखिए 2 3 5 क्या है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो गया, उसके बाद हो गया 3, 3 के बाद होता है 5। तो ये तीनों अब अलग अलग अभाज्य संख्या आ गया सबसे छोटा में। अब इसको गुना कर देना है। तो 2 गुना 3 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6 6 5 30, यानी 30 हो जाएगा 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या 30। तो तीनों अलग अलग अभाज्य संख्या है, जो सबसे छोटा है उसका गुना करने पे 30 आया है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 30। तो 30 हो गया 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या। यानी 30 को जब गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 गुना 3 गुना 5, और 2 3 5 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न। पांचवा, 80 75 और 105 के मसा ज्ञात कीजिए। तो 80 75 और 105 के मसा, 80 75 और 105 का मसा ज्ञात करना है। तो देखिए 75 से 80 को भाग देंगे, कोई भी दो संख्या लेंगे और छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 5 आ गया। अब 75 से 5 तो लगेगा नहीं, तो 5 से 75 को लगाएंगे। तो 5 गुना 1 5, 2 आया यहाँ पे, 5 उतारेंगे, 5 पचे 25। ठीक है, तो 15 पचे 75। तो अंतिम भाजक देखिए, अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वह मसा होता है। तो अंतिम भाजक कौन है, 5 है, जो शेष को शून्य ला दिया है। तो 5 हो गया 80 और 75 का मसा। 80 और 75 का मसा क्या हो गया, 5। अब 5 से 105 को भाग देंगे, 5 से 105 को भाग देंगे। ठीक है, तो 80 और 75 का महत्तम समापवर्तक यानी मसा आ गया 5। अब 5 से तीसरी संख्या 105 को भाग देंगे। तो देखिए ये जो 5 आया है उससे अब तीसरी संख्या 105 को भाग देंगे। तो 5 दूना 10, 5 उतारेंगे ऊपर से, 5 गुना 1 5, यानी 21 पचे 105। तो 5 से देखिए 105 पूरा पूरी कट गया है, यानी 5 हो जाएगा तीनों का मसा। तो लिखेंगे अतः मसा बराबर 5। तो 80 75 और 105 का मसा आएगा 5।